प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। आज के बाइबल वचन और चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्याएं 12 से 22 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, इस्राएल तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। आकाश, सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब तुम्हारे प्रभु ईश्वर का है। फिर भी प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनको अपनाया है। उनके बाद उसने उनके वंशजों को अर्थात तुमको सभी राष्ट्रों में से अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया, जैसे कि तुम आज हो। अपने हृदयों को खतना करो और हठधर्मी मत बने रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह महान शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वह पक्षपात नहीं करता और घूस नहीं लेता। वह अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है। वह परदेशी को प्यार करता है और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। तुम परदेशी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेशी थे। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे संयुक्त रहोगे और उसके नाम की शपथ लोगे। तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए, वह तुम्हारा ईश्वर है। उसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए हैं। जब तुम्हारे पूर्वज मिस्र में आए तो उनकी संख्या 70 ही थी, और अब तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 22 से 27 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। जब वे कफरनहूम आए तो मंदिर का कर उगाहने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही ईसा ने पूछा, सिमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी या कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से या परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर ईसा ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त है। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दें, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसेगी उसे पकड़ लेना और उसका मुंह खोल देना। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसे ले लेना और मेरे तथा अपने लिए उनको दे देना। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा मूसा इस्राएलियों को प्रभु को जानने को कहते हैं। प्रभु को जानने का मतलब है उस पर जीवन केंद्रित करना। लेकिन विधान की निरंतरता न केवल इस्राएलियों की निष्ठा पर बल्कि प्रभु की महान कृपालुता पर निर्भर है। इसलिए जब वे प्रभु की खोज में रहेंगे तो वे जिएंगे। पूरी सृष्टि ईश्वर की ही है,
उसे कोई कमी नहीं है, फिर भी वह इस्राएल को चुनता है क्योंकि वह इस्राएल को प्यार करता है। खतना एक प्रतीक है जो उस व्यक्ति को दर्शाता है जो प्रभु को जानकर अपने जीवन को उसके नियम पर आधारित करता है। यह व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है और प्रभु उसका पक्ष लेता है। इस्राएल का इतिहास मिस्र में परदेशी के रूप में रहना और अभी एक महान देश बन जाना इत्यादि प्रभु के पक्षपात को दर्शाता है। प्रतिज्ञात देश की प्राप्ति एवं वहां लंबी आयु को सुनिश्चित करने के लिए आज्ञाकारिता की जरूरत है। प्रतिज्ञात देश एक विशेष देश है क्योंकि इसकी देखरेख स्वयं प्रभु करते हैं। जो व्यक्ति अपना जीवन प्रभु के नियम पर आधारित करता है वह आशीर्वाद पाता है। अतः आज का पहले पाठ से स्पष्ट होता है कि ईश्वर सृष्टिकर्ता, पालनहारा और सर्वशक्तिमान है। उसने हमारी सृष्टि की, हमारी देख रेख करता और हर प्रकार की बुराइयों से हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमें कृतज्ञ भाव से उसके प्रति समर्पित होकर सभी ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और आज के सुसमाचार पाठ से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारा जीवन अकेले का जीवन नहीं है। हम दुनिया में रहते हैं, समाज एवं परिवार के साथ जीते हैं। हमारे आचार विचार, बातचीत, काम आदि सब का असर एक दूसरे पर पड़ता है। प्रभु इस दुनिया में रहते वक्त इस सच्चाई के प्रति सजग थे। अपने बात व्यवहार या काम से किसी को ना तो बुरा नमूना देना चाहते थे ना गलत ठोकर देना चाहते थे। अतः जिन सामाजिक परंपराओं के पालन में कोई बुराई नहीं थी उसका पालन आवश्यक ना होने पर भी वे करते थे। हमें भी जीवन में इस तरह की सजगता रखनी चाहिए। ऐसी सजगता के अभाव में कई बार हम परिवार, समाज, कलीसिया के लिए गलत नमूना बनते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी काम फायदे के लिए नहीं किए जाते। कई काम कुछ हानि ना हो इसलिए भी किए जाते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यहूदियों का नियम था कि सभी 20 वर्ष के लोग और उससे ऊपर वाले मंदिर में कर दें ताकि मंदिर को सुचारू रूप से चला सकें। यही वजह है कि नाकेदार ने पेतरुस से पूछा कि आपके गुरुवर मंदिर में कर देते हैं या नहीं, लेकिन प्रभु यीशु को इसके बारे में पहले ही मालूम होता है। अतः पेतरुस से कहा, क्या उसका बेटा कर देता है? जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि वह कभी भी कर नहीं देता है। इससे यह मालूम होता है कि राजा का बेटा मंदिर की देखरेख एवं सेवा करने के लिए कोई लगाव नहीं रखता है। पर यीशु मसीह उसे लोगों के बीच में अपमान नहीं करना चाहते। यीशु मसीह को कर देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पेतरुस एवं अपने लिए कर दिया करते थे। अतः प्रभु यीशु के इस कार्य से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समाज के नियम से वंचित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नियम कानून के अनुसार जीना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते हमें ईमानदार होना चाहिए और कभी भी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अच्छाई एवं भलाई के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज संपूर्ण विश्व कोरोना संक्रमण की चपेट में है। सभी देशवासी चाहते हैं कि यह संक्रमण जल्द से जल्द खत्म हो जाए तथा इस संक्रमण से निजात पाने हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु कई तरह के नियमों को लागू किया गया है। समाचार पत्र, टीवी, रेडियो एवं मोबाइल के द्वारा कोरोना से बचने के उपाय बताए जाते हैं। लेकिन यदि
हम गांवों, कस्बों या शहरों में दृष्टि दौड़ाते हैं तो ज्ञात होता है कि हमारे देशवासियों को ना तो कोरोना संक्रमण से डर है और ना ही नियम तथा कानून से। कोरोना संक्रमण के फैलाव का कारण हम मनुष्य जाति अच्छी तरह से वाकिफ हैं, फिर भी लोग खुली पंछी की तरह घूमते फिरते नजर आते हैं। ऐसे बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो निधड़क बिना फेस मास्क के घूमते रहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे देश में नियम और कानून को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो जो भी नियम और कानून का प्रतिपादन होता है वह किसी एक व्यक्ति की भलाई के लिए नहीं वरन देश, समाज एवं हर एक व्यक्ति की भलाई के लिए नियम बनाया जाता है। अतः आज के दोनों पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें नियमों एवं कानूनों का पालन तथा उसका आदर करना चाहिए। आमीन। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व आपसे मेरा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।